दीपावली पर्व आने की खुशी में हम भी घरों को पुताई करके सजा लेते हैं। कहा जाता है कि दीपावली पर्व पर लक्ष्मी पूजा के दिन घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है और पुराणों अनुसार कहा जाता है कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास काटकर लौटते हैं अयोध्या, तो उसकी खुशी में भी दीपावली पर्व मनाया जाता है और इसीलिए घर की साफ सफाई और घरों को सजाया जाता है। तो हमने भी घरों को सजा लिया है साफ सफाई करके, पुताई करके, ताकि इस पर्व को हम हर्ष और उल्लास से मना सकें। और अब हम देखते हैं कि हम हमारे घर के आंगन में एक शानदार तरीके से रंगोली बनाते हैं, जो कि बहुत ही शतरंगी तरीके से बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीके का ये रंगोली दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे छोटी बहनों द्वारा बनाया गया है। बहुत ही शानदार तरीके की ये दिखाई दे रही है रंगोली पर हम दिया जलाकर इस दीपावली पर्व को मनाते हैं। आप देख सकते हो हमारे भतीजे जो कि फुलझड़ी जलाकर कितना खुश हो रहे हैं। कहा जाता है इस पर्व को बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इस पर्व में सबसे ज़्यादा शोर और पटाखे फुलझड़ी फोड़े जाते हैं, जो कि हम भी पटाखे और फुलझड़ी को फोड़ते हैं ताकि दीपावली पर्व को बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जा सके। दिया जलाकर स्वागत करते हैं माँ लक्ष्मी जी का, जो कि घरों में प्रवेश करते हैं लक्ष्मी पूजा के दिन। सद्दाम का साउंड चेक करते हैं अपन कि कितना साउंड देता है ये सद्दाम। एक चंद सेकंड और रुको, फिर सद्दाम जलाते हैं अपन। ये सद्दाम को अपन जला लेते हैं। ये जला दिया, ये साउंड देखो। हमने भी फटाके फोड़कर देखा कि फटाके क्या साउंड कितना आता है, तो बहुत शानदार तरीके का साउंड रहा फटाके का। फिर हम कुछ फुलझड़ी और अनार जलाते ताकि छोटे बच्चों का मनोरंजन हो और वो बहुत ही शानदार तरीके से इस यादगार के तौर पे बने रहे उनके लिए और वो हमेशा खुश रहे। आप देख सकते हैं कैसे हम मेरे भतीजी जो कि छोटी है लेकिन वो फिर भी नहीं डर रही है, अनार को जला रही है बिना डरे और बहुत खुश हो रही है अनार को जलते हुए देखकर, ताकि अनार एक बहुत ही अच्छी रोशनी प्रदान कर रहा है जलते जलते। आप देख सकते हैं कितने खुश दिखाई दे रहे हो सभी। ये देखिए कैसे रॉकेट जलाने में खुश हो रहे बिना डरे, ताकि वो इस पर्व को बहुत अच्छे तरीके से मनाए। रॉकेट जो कि हवाई यात्रा में प्रवेश हो चुका है। फिर सुबह सुबह हमारे पापा जी द्वारा हमारी गौ माता को सजाया जा रहा था और मेरा भाई भी अपनी बाइक को मिलाकर और सजाकर उसे भी गांव में घुमाने के लिए निकल रहा था, ताकि दीपावली के पर्व पर जैसे क्रिकेट होता है खेल और अब हम दौड़ाते हैं बैल, भी सभी गाँव वासियों ने साथ मिलकर सभी अपने अपने गाय बैलों को यहाँ पर इकट्ठा करा और यहाँ पर उनकी रेस दौड़ कराई, जो कि इधर से उधर घुमाया, क्योंकि ये दौड़ बहुत शानदार रही। ये देखिए इस तरीके से गाय बैलों को एकत्रित करके यहाँ से इनकी रैली निकाली जाती है और यहाँ पे फटाके फोड़े जाते हैं। फिर हमने भी दोस्तों के साथ मिलकर कुछ फटाकों की आतिशबाजी की। हमने भी कुछ अलग तरीके से आतिशबाजी की ताकि हम सुरक्षित रहे और फटाके फोड़ने का भी आनंद उठा सके। तो हमने कुछ लोहे के संचे से बना इस फटाके फोड़ने की मशीन से हमने फटाके फोड़े, जिससे कि आप सुरक्षित रह सकते हो। आप पर कोई आँच नहीं आएगी, फटाकों के द्वारा कुछ भी चोट नहीं लग सकती, आप सुरक्षित रह सकते हो इसके द्वारा फोड़े जाने से। तो हमने भी दोस्तों के साथ मिलकर फटाके फोड़े और कुछ फ़ोटो क्लिक की यादों के तौर पर, ताकि ये दीपावली पर्व की यादें हमेशा बनी रहे। फिर हमने भी दोस्तों के साथ मिलकर गांव में भ्रमण करा, ताकि दीपावली के पर्व पर गांव में भ्रमण कर हमने देखा कि सब पूरे गाँव वासियों ने दीपावली पर्व मनाने की खुशी इतनी थी पूरे गाँव वासियों को, जो कि सभी का घर एक से बढ़कर एक कलर करके रखा था सभी ने और सजा कर रखा था।
मुझे तो अपनी सुकून सबसे ज़्यादा अपनी बाइक पे बैठने के बाद आता है, क्योंकि मुझे सबसे शानदार बाइक लगती है शाइन बाइक। फिर हमने मम्मी पापा और दोस्तों के साथ मिलकर कुछ फ़ोटो क्लिक करी और फिर हम गाँव में भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं और हम पटाखे फोड़ते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के बाद हम भी पापा उनके साथ कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं। फिर कुछ समय बाद ट्रैक्टरों की रैली निकलती है। हमारे गांव में कम से कम 70 से 80 ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टरों की भी रैली एक के बाद एक निकलती है और गांव वासियाँ सब एक जगह एकत्रित होकर वहाँ पर बातचीत करते हैं। दीपावली के तौर पर पर्व मनाने की एक दूसरे को बधाई देते। फिर हम घूमते हुए हनुमान मंदिर जाते हैं गाँव के, जो कि बहुत अच्छा मेरा उपास था। तो फिर हम हनुमान मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं हनुमान जी का। फिर गांव में भ्रमण, फिर बाद में पापा जी द्वारा दीपावली को भोग दिया जाता है और हमारे पूर्वजों, दादा दादी और हमारे परदादा और पूर्वजों को धूप लगाते हैं। पापा जी द्वारा सभी को याद किया जाता है। इस त्यौहार के तौर पर हमने भी पापा जी का आशीर्वाद लिया। फिर बाद में गोवर्धन पूजन प्रक्रिया होती है, जहाँ पर हमारे गांव में सभी महिलाएं एकत्रित होकर सभी के घर एक एक करके सभी की गोवर्धन पूजते हैं और यह पर्व बहुत अच्छे से मनाया जाता है। गांव में इस तरीके से मनाया जाता है गोवर्धन पर्व। सभी महिलाएं एक के बाद एक सभी के घर जाते हैं और जिनके घर गाय बैल रहते हैं उनके घर वहाँ पर पूजा करने आते हैं।